राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया 2024 में है कब। दोस्तों बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और जो इस साल अक्षय तृतीया है वो शुक्रवार 10 मई 2024 को है। इस दिन लोग दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करते हैं, क्योंकि खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया की तिथि शुभ मानी जाती है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भी मौजूद रहते हैं और शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को सर्व सिद्धि मुहूर्त कहा गया है। और ये भी एक कहावत है, न माधव सामो मासो न कृतन युगम समम न चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। मतलब इसका जो अर्थ है वो ये है, बैसाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की कोई भी तिथि नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि अक्षय तृतीया कब है और ये जो तिथि है वो इतनी शुभ क्यों है। आइए चलिए बताते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ 25 बातें जिससे आपको पता चलेगी कि अक्षय तृतीया की तिथि इतनी ज़्यादा शुभ क्यों है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं और मान्यता ये भी है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को भी लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका फल अक्षय होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए आप बुरे काम करने से बचें। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से ही होती है। नंबर 5, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है कि जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है बस। और नंबर 6, बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नंबर 7, बैसाख मास की जो विशेषता है, इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कार्यक्रमों को सही से दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार माना जाए तो इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर, मतलब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि में माना जाता है, इसलिए इसे कर्तयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायक होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। पता था आपको पहली बात कि रविवार का दिन होना कितना शुभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बने रहते हैं। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए।
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा भी जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस भी सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है, मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोग विश्व है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकाट्य, मतलब जो उनको प्रकट हुए थे, वो इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तु की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इसी दिन का विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्त में शुमार किया गया है, यानी कि इसमें आप कुछ भी कार्य कीजिएगा, कुछ मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों को बोझ हल्का होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसके कई गुणा आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों से में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जो, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जो पैदा होंगे तो बहुत अच्छा, आपको आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे घर में जन्म लेंगे। इस तिथि को चारों धाम में से उल्लेखनीय धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ जानकारियाँ बताई थी जो कि अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन अभूज मुहूर्त होता है, मतलब किसी भी समय आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप सूर्योदय से लेकर रात तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिना मतलब पंचांग देखे आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि इस दिन आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी पहने या जो भी करना हो कर सकते हैं, कुछ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी सब पूछते हैं कुछ एक विशेष मुहूर्त क्या है, एक शुभ मुहूर्त क्या है। मतलब अक्षय तृतीया के दिन में सब जानना चाहते हैं एक शुभ मुहूर्त मिल जाए पूजा का, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एक शुभ मुहूर्त जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है वो सुबह 5:33 से लेकर दोपहर के 12:18 तक है। इस दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार 6 घंटे से अधिक के शुभ समय में कभी भी पूजा कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया पर जो रवि योग होगा वो सुबह 10:47 से लेकर वो होगा हमारा 11 मई को 5:33 तक का। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी पूरे शुभ मुहूर्त की कि ये जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप पूजा कर लीजिए। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, आप कभी भी पूजा पाठ कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत सारे मुहूर्त। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी एक धन प्राप्ति के लिए एक महा उपाय। दोस्तों सब बोलते हैं ये खरीदारी करो, वो खरीदारी करो, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको एक बार बताती हूँ जो मेरे को लगता है और मैं मानती भी हूँ इस बात को। जो धन प्राप्ति का जो महा उपाय है वो ये है कि आप अक्षय तृतीया के दिन दान ज़रूर करें। गरीबों को दान करें, पानी का दान करें, पैसों का दान करें, कंबल का दान करें, पंखे का दान करें। मतलब दान करना बहुत ज़्यादा अक्षय फल की प्राप्ति करने का है। वो इस जन्म के लिए नहीं, आपके अगले जन्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ खरीदे ना खरीदे लेकिन दान जरूर करें, मेरा ऐसा मानना है और आपको ये करना ही चाहिए।
इससे ज़रूर लक्ष्मी माता आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो आपको ये काम करना ही है अक्षय तृतीया वाले दिन। पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने कर्म भी अच्छे करें, अपने आचरण अच्छे रखें और दूसरों को दान आदि दें। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं से उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।